गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग संविधान निर्माण की सफ़र पे चलते हैं। संविधान किस प्रकार से बना, इसकी मांग किस प्रकार से हुई, उस श्रृंखला को लेकर के हम लोग चल पड़े हैं। 5 मिनट सिर्फ संविधान की बातें करेंगे और ये चलते रहेगा और कम समय में अधिक जानकारी लेकर के कथा और कहानी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं बता दूं, संविधान की मांग सबसे पहले एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय, भाई एम.एन. राय, जिसको मानवेंद्र नाथ राय कहते हैं, है ना। आपको बता दूं, ये इंसान बहुत बड़े शख्स हैं। अब कैसे हैं, आप इसका अनुमान इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि ये मैक्सिको और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। तो बहुत बढ़िया इंसान है दोस्तों। इसने जो है संविधान सभा की मांग की कि भारत में एक अपना संविधान सभा होना चाहिए, अर्थात मांग सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने ही की थी। मैं बताते चलूँ, ये घटना 1934 की है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पीछे कहाँ रहने वाली थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का विरोधक पार्टी था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 1935 ईस्वी में यह घोषणा की कि संविधान सभा का गठन होना है, गठन किया जाए, जहाँ की संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया जाए। इस प्रकार की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने की। अब रही सही कसर, जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और वो बोलते कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जहाँ की स्वतंत्रता के बाद जो संविधान का निर्माण होना है की जाएगी। तो अब जान ही रहे हो कि अंग्रेज पीछे कहाँ रहने वाला था। चूँकि घटना जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही, ये घटना प्यारे बच्चों 1938 की है। अब आप जान रहे हो कि 38-39 में ऐसी हालात हो चुकी है विश्व का कि दुनिया युद्ध के जंग के मैदान पर खड़ी है। तो ब्रिटेन जहाँ एक और युद्ध की ओर लड़ रहा है, लड़ के युद्ध की ओर जा रहा है, तो उन्हें भारत का सहयोग अति आवश्यक लेना था। भारत उसे सहयोग करे, इस उद्देश्य के साथ अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा यह भारतीयों को यह एक सहमति, एक संभावना दी जाती है कि मैं सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान, है ना, संविधान सभा के गठन के लिए मैं तैयार हूँ। ये बात 1940 की है। अर्थात 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान निर्माण को लेकर के सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी जाती है और इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो 1942 में, है ना, वो क्रिप्स मिशन भेजती है, जिसका उद्देश्य होता है भारत में संविधान निर्माण के साथ साथ डोमिनियन स्टेट, जो ब्रिटिश सरकार का अपना विचार था, का निर्माण करना। लेकिन क्रिप्स मिशन को लेकर के मुस्लिम लीग के संस्थापक और विश्व मतलब एक बहुत बड़े नेता, है ना, जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इनका विरोध करता है और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इस संविधान को और इस संविधान सभा को मैं नहीं मानूंगा। फलस्वरूप क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद प्यारे बच्चों फिर ये कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आपको पता है 1946 में आता है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करता है और शिमला में जाकर के मीटिंग होती है और इस मीटिंग में लगभग ये मीटिंग 3 दिन तक चलता है। ऐसे में अलग से क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन को लेकर के मैं क्लास लेकर के उपस्थित होऊंगा। 5 मिनट वीडियो के साथ ही मैं होऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुछ 5-6 बातों को सीखा है कि सबसे पहले एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी,
ये घटना 1935 की है, 34 की है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण और संविधान सभा गठन प्रस्ताव को पारित किया था। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा, जिसका आप कह सकते हैं 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रस्ताव को मानते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजता है। क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद प्यारे दोस्तों 1945 में कैबिनेट मिशन आता है, चूँकि ये भारत 1946 में पहुंचता है। इस प्रकार से संविधान निर्माण की श्रृंखला आगे बढ़ती है। फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए 5 मिनट संविधान के साथ चलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।